नमस्कार दोस्तों, फाइनली हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए जो आपका कक्षा 12वीं का जो आपका पेपर होने वाला है भौतिक विज्ञान का 2 तारीख को। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कक्षा 12वीं विषय की बात करें तो विषय है आपका भौतिक विज्ञान, माध्यम है आपका हिंदी। ठीक है, ये आपका सेट नंबर आपका बी है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका पूर्णांक 70 नंबर का आने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। यदि आप भी 70 अंक में से अपने 70 अंक लाना चाहते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन बताऊंगा, साथ ही साथ सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा जो कि आपके रियल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे जब भी हम कोई भी वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ आपको निर्देश दिए गए, इन निर्देशों को आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। ठीक है, देखिए पहला निर्देश दिया गया है आपका प्रश्न 1 से 4 तक आपके क्या रहेंगे, वास्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 7 अंक निर्धारित है, यानी कि आपके 1 से लेकर 4 तक आपसे क्या 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 7-7 अंक के रहेंगे, यानी कि प्रश्न 1 7 का रहेगा, प्रश्न 2 7 का रहेगा, टोटल 7 चौक 28 यानी कि 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, जैसा कि मैंने बता दिया ये आपका 70 नंबर का पेपर आएगा। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया था, ये आपका जो रियल क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन आप तुरंत याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ऑप्शन आ दिया गया है 5.46 गुणा 10 की दी गई है 10 की पावर 29, 6.25 10 की पावर 18 दी गई है, 1.6 इंटू 10 की पावर 19 और यहाँ पर 90 गुणा 10 की पावर 11। ठीक है, ये दिया गया है। ठीक है, अब किस तरीके से आपको यहाँ पर इसका आंसर करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए पहले का जो आपका आंसर हो जाएगा वो 6.25 वाला आपको यहाँ पर कर देना है, ये पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया था, यहाँ पर देखिए कि धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है तो छड़ का आवेश घटेगा, ऑप्शन ए बी है बढ़ेगा, या अपवर्तित रहेगा, या ऋणात्मक हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको समझना है, कोई भी धनावेश कांच की छड़ है आपकी। ठीक है, तो मान लीजिए कोई छड़ है जो कि कैसी आपकी धनावेशित है। ठीक है, और इसको हम के अनावेशित चालक पदार्थ से स्पर्श कराएंगे, कोई भी यहाँ पर चालक पदार्थ है जो कि जिस पर कोई भी आवेश नहीं है। ठीक है, तो इसे यदि हम इससे टच कराएंगे तो छड़ पर आवेश होगा, तो ये जो हमारी कांच की छड़ थी इस पर क्या आवेश होगा, तो इसका जो आवेश क्या हो जाएगा, आवेश यदि इसका जो प्लस आवेश है इसमें कुछ बढ़ जाएगा तो इसका आवेश क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका नंबर का आ जाएगा कि घटेगा। ठीक है, अगला देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था जो कि है आपका कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि आवेश आपको दिया गया है यहाँ पर 2.0 से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर विभव का मान होगा। तो जो विभव का मान होगा वो आपका होगा 3.6 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो ये हमें बताना है कि किस पर निर्भर करती है। किसी भी तार है यदि उसकी प्रतिरोधकता क्या द्रव्यमान पर निर्भर करती है, व्यास पर करती है, लंबाई पर, या पदार्थ पर। तो किसी तार की जो प्रतिरोधकता होती है वो उसके पदार्थ पर निर्भर करती है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पदार्थ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था कि अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है, पहला ऑप्शन है अनंत, ठीक है, 0, 1 या 1 से कम। यदि कोई भी पदार्थ कैसा अतिचालक है तो उसकी जो चालकता होगी वो होगी अनंत। अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है अनंत, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसे अच्छी तरीके से आप नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, क्या वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, या केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या कोई नहीं। तो गतिमान आवेश विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, तो सी वाला जो आपका दिया गया है ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यदि समतल कुंडली में n फेरे हैं हों और उसका स्वप्रेरकत्व अनुक्रमानुपाती होता है, तो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो यहाँ पर √n के अनुक्रमानुपाती आपका होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपके जो मैंने बता दिए, ये आपके जो सही विकल्प थे वो बता दिया, मैं रिक्त स्थान आपको बता देता हूँ। ठीक है, सभी के आंसर मैंने यहाँ पर नोट कर लिए हैं, तो आपको क्या तुरंत आंसर मिल जाएंगे, आपको ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए पहला है आपका दिया गया है मूल आवेश का मान खाली स्थान होता है, तो मूल आवेश का मान आपका होता है यहाँ पर दिया गया है
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है मूल आवेश का मान। ठीक है, फिर आपका दिया गया है किसी विलगित निकाय का आवेश रहता है। तो किसी विलगित निकाय का जो आवेश है वो कैसा रहता है? आवेश से शून्य रहता है। कैसा रहता है विद्यार्थियों? शून्य रहता है। अगला दिया गया है किरचॉफ का द्वितीय नियम खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो किरचॉफ का दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, और ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम यह है कि ना तो हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही ऊर्जा को हम क्या नष्ट कर सकते हैं। उससे केवल क्या हम एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या परिवर्तित कर सकते हैं। ये है ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने। प्रातः 1 फैरेड बराबर स्टेथ फैरेड बताना है। तो जो 1 फैरेड होता है आपका, 1 फैरेड बराबर होता है 9 इंटू 10⁻11 स्टेथ फैरेड, ये आपका होता है। ठीक है, तो 1 फैरेड बराबर 9 × 10⁻11 स्टेथ फैरेड। ठीक है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो आपका 0 होता है। ठीक है, और यदि आपसे वोल्टीमीटर का पूछते हैं तो वोल्टीमीटर का आपका कितना होता है? वोल्टीमीटर का होता है आपका अनंत। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, दोनों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन दिया गया था विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर आपका हो जाएगा। अब हमें एक वाक्य में उत्तर देने हैं। तो पहला आपका दिया गया है कि किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है। तो एक धनावेशित कण यदि होगा तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र कैसा रहेगा? एक समान रहेगा। कण कैसा होना चाहिए? धनावेशित होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, जिसे हम EV लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। ठीक है, प्रातः विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक वोल्ट प्रति सेंटीमीटर है। ठीक है, वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। अगला है अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अनुगमन वेग ताप बढ़ने पर क्या हो जाता है? घट जाता है, यानी कि कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत का जड़त्व किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आप देखिए, किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका जड़त्व वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था किसी बंद परिपथ में प्रेरित धारा कब उत्पन्न होती है? जब परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। ठीक है, जब परिपथ से कोई बद्ध चुंबक फ्लक्स यदि उसमें परिवर्तन होता है तब प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। लेंस के लिए U V तथा F में संबंध लिखना है। तो लेंस का संबंध होता है 1/F बराबर, ये होता है आपका 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ये संबंध होता है U V तथा F में। तो इस संबंध को आपको ध्यान में रखना, इसको याद कर लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो इसे अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो अगला देखिएगा, आप जोड़ियाँ आती हैं, जोड़ियाँ आपकी दी गई हैं। ठीक है, जोड़ियाँ आपको मिलानी है, तो यहाँ पर मैंने मिलाकर रखी हुई हैं। देखिए, चल कुंडली धारामापी तो ये अमीटर हो जाएगा। संयुक्त धारामापी तो धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्रम में उच्च प्रतिरोध जुड़ा धारामापी। लॉरेंज बल होता है QVB sin थीटा। चुंबकीय पक्ष अदिश राशि है, चुंबकीय आघूर्ण आपकी सदिश राशि है। तो ये आपको मैंने मिला के यहाँ पर बता दी हैं। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी बता दिए, सभी के सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में है वो भी रियल क्वेश्चन पेपर के मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आप पूरे 70 में से 70 अंक ला सकें। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया आपका विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण आपको लिखने अथवा में है समविभव पृष्ठ की विशेषता लिखिए। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसको आपको कर लेना है। फिर आता है आपका दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, इसका क्या कारण है बताना है। विद्युत संबंधी कूलम का नियम लिखना है। बायो सेवर्ट का नियम, विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखना है। ठीक है, ये आपको कर लेने 2 अंक के सभी क्वेश्चन है। प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। अथवा में है मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, क्यों। किलोवाट घंटा जूल में संबंध बताना है। गतिशीलता से क्या तात्पर्य, इसका हमें मात्रक बताना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण बताने हैं। अमीटर और वोल्टीमीटर में 2 अंतर बताने हैं। प्रतिकर्षण चुंबकत्व का निरीक्षण क्यों है। अनुचुंबकीय चुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों के हमें 2 उदाहरण यानी एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, इसी प्रकार गतिज विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, एक हेनरी मात्रक को हमें परिभाषित करना है। 13वां क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, किसी बिंदु आवेश Q के कारण स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताना है।
संधारित्र की दो प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम रखने पर उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है। गॉस की प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसके अथवा में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्योतक की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का मान कैसा होता है, शून्य होता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये आपका न्यूमेरिकल दिया गया है जो कि आपका संबंधित है विद्युत भाग बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोध का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया गया है। ठीक है, स्रोत द्वारा चार्ज किया गया। चार्ज होते समय बैटरी का टर्मिनल वोल्ट तक याद करना। अथवा में भी आपका न्यूमेरिकल है। धारा और इलेक्ट्रॉन के अभ्यावेग वेग में संबंध बताना है। इस सेल की आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टता और एवं विद्युत धारा में संबंध हमें ये आपको बताना है। इसी प्रकार 17वां क्वेश्चन आप दिया गया, अमीटर और वोल्टीमीटर में कोई दो अंतर लिखिए। इसका फर्स्ट है लॉरेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र में की मात्रा को परिभाषित करना है। इसी प्रकार 18वां क्वेश्चन है। 19वां भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपको टोटल 19 क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे। तो सभी 19 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, यदि कोई भी किसी क्वेश्चन में कोई भी अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, तो वहाँ से भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, और यदि आप इसकी क्या है सभी क्वेश्चन के जो 2 अंक हैं उनके सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं आप skteach.com। तो वहाँ पर आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए, साथ साथ फाइनल एग्जाम के लिए, इसलिए इनको याद करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते हैं आपका अपना चैनल। धन्यवाद।